गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस थी उनके बारे में डिटेल से बात की थी। लास्ट टाइम जो रिएक्शन अपनी कंप्लीट हुई थी प्रीवियस क्लास में वो थी फेगोसाइटोसिस, जिसमें अपन ने उसकी डिटेल में बात भी की थी और उसका डायग्राम भी आपको बना के दिखाया था। नेक्स्ट जो अपना इसमें टॉपिक रहेगा वो है प्रतिरक्षा की कोशिकाएं। प्रतिरक्षा की कोशिकाएं अर्थात इंग्लिश में सेल्स ऑफ इम्यूनिटी। सेल्स ऑफ इम्यूनिटी यानी कि जो प्रतिरक्षा विज्ञान है, अपना जो इम्यूनिटी है, उस इम्यूनिटी में कौन कौन सी कोशिकाएं भाग लेती है उनके बारे में अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वैसे तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन आज तक जितने भी टॉपिक हुए हैं अपने, उनमें इनका जिक्र हो चुका है। फिर भी कई बार आपके जो एग्जाम में स्पेशली अलग से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि ये सेल कहाँ पे बनती है, कैसे बनती है, इसका कार्य क्या है। तो यही टॉपिक लेने का आज यही मतलब है अपना। तो जो इम्यूनिटी से रिलेटेड जो सेल है या जो अपना इम्यून सिस्टम है उसका विकास या डेवलपमेंट कौन सी सेल्स से होता है? स्तंभ कोशिकाओं से। नाम बताया था मैंने पहले भी, स्तंभ कोशिकाएं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टेम सेल। कौन सी सेल्स? स्टेम सेल्स। एक डायग्राम बनाया था बोन मैरो का, अस्थि मज्जा का, उसमें मैंने बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कैसे बनती है उसका एक डायग्राम बना के आपको बताया था। और ये भी कहा था कि इस डायग्राम को याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि सारी की सारी जो अपनी इम्यूनोलॉजी है वो इसी पे ही डिपेंडेड है। ठीक है, तो वापिस से वही चीजें रिपीट होगी अपनी। मैं कह रहा हूं कि जो अपना इम्यून सिस्टम है यानी जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसका विकास या डेवलपमेंट कौन सी कोशिकाएं करती है? स्तंभ कोशिकाएं, जिन्हें बोलते हैं स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स कहां पर बनती है? बोन मैरो में। बोन मैरो, हिंदी में क्या बोलते हैं बोन मैरो को? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, ये चीज अपने पहले भी क्लियर हो चुकी, वापस रिपीट हो रही है, ध्यान से सुनना। इम्यून सिस्टम का विकास स्तंभ कोशिकाएं या स्टेम सेल से होता है जो कि बोन मैरो में बनती रहती है। ठीक है, ये जो सेल्स है स्टेम सेल्स, ये 2 टाइप की सेल्स को जन्म देती है। कितने टाइप की? 2 टाइप की सेल्स को जन्म देती है। फर्स्ट देखना, रक्ताणु उत्पत्ति कोशिकाएं। कौन सी है? रक्ताणु उत्पत्ति कोशिकाएं, जिन्हें बोलते हैं इंग्लिश में इरिथ्रोपोइटिक सेल्स। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइटिक सेल्स, यानी रक्ताणु। रक्ताणु क्या होते हैं? अपने रेड ब्लड सेल्स होती है। तो ये पहले वाली चीज आपने नोट कर ली होगी, इसको मिटा देता हूं। तो रक्ताणु उत्पत्ति कोशिकाएं जिन्हें अपन बोल रहे हैं इरिथ्रोपोइटिक सेल्स, इनसे जो सेल्स उत्पन्न होगी वो होगी रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स, क्लियर है? जो सेकंड नंबर मैंने बताया कि जो स्तंभ कोशिका है आगे चलकर 2 प्रकार की कोशिकाओं को जन्म देती है। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया इरिथ्रोपोइटिक सेल्स, जिनसे आगे रेड ब्लड सेल्स बनती है। सेकंड है
लसिका अणु या लसिका, ओनली लसिका रहने दो, लसिका उत्पत्ति कोशिकाएं, जिन्हें बोलते हैं अपन लिम्फोइटिक सेल्स। इसका जिक्र भी पहले हो चुका है अपने, जब अपन ने इम्यून सिस्टम का उद्भव वाला टॉपिक पढ़ा था तब। तो जो स्तंभ कोशिकाएं हैं वो आगे चलकर 2 टाइप की सेल्स को जन्म देगी। वो है फर्स्ट तो एरिथ्रोपोइटिक सेल्स, जो आगे चलकर रेड ब्लड सेल्स को जन्म देगी। जो सेकंड है लसिका उत्पत्ति कोशिकाएं, जिन्हें अपन बोलते हैं लिम्फोइटिक सेल्स। ये आगे चलकर अपन को पता है लिम्फोसाइट सेल्स, बताया था पहले मैंने, LY, लिम्फोसाइट सेल्स। क्लियर है? तो ये 2 प्रकार की कोशिकाओं को जन्म दिया या उत्पन्न हुई स्तंभ कोशिका या स्टेम सेल से। और इन दोनों प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, ये एक ने तो बनाई रेड ब्लड सेल और दूसरी ने बनाई लिम्फोसाइट सेल्स। क्लियर है? लेकिन अपन को पता है कि जो ये लिम्फोसाइट सेल्स है ये भी 2 टाइप की होती है। पढ़ा है अपन ने पहले, कौन कौन सी होती है? फर्स्ट तो कौन सी थी? जो थाइमस में ग्लैंड में बन रही थी, थाइमस ग्लैंड में कौन सी लिम्फोसाइट सेल्स बन रही थी? टी लिम्फोसाइट सेल्स, टी लिम्फोसाइट सेल्स। क्लियर है? टी लिम्फोसाइट सेल्स। लेकिन जो सेकंड नंबर की थी लिम्फोसाइट सेल, वो बन रही थी पक्षियों में। मैंने लिखवाया था आपको, पक्षियों में फेब्रेसी प्रपुटी, पक्षियों में फ्रेबीसी प्रपुटी, यही था जिसे अपन बोल रहे थे वर्षा ऑफ फेब्रेसियस। इस पे कौन सी बन रही थी? बी लिम्फोसाइट सेल्स, ये था। थाइमस ग्लैंड में बन रही थी टी लिम्फोसाइट सेल्स और पक्षियों में फेब्रेसी परपुटी में बी लिम्फोसाइट सेल्स, जिसे अपन बोल रहे थे वर्षा ऑफ फेब्रेसियस। अच्छा, ये मैंने क्या बताया था कि ये बर्ड्स के जो क्लोएका वाला पार्ट है, जो आवश्कर वाला पार्ट है, उसके पास पाए जाने वाली लिम्फोइड सेल से बनी एक मस्कुलर संरचना होती है। ठीक है, ग्लैंड लाइक। तो ये चीज मैंने पहले ही बता दी थी आपको, लेकिन और दोबारा क्लियर कर दी है। तो ये 2 प्रकार की सेल्स बनी है, एक तो थाइमस में बनी है और एक पक्षियों में फेब्रेसी प्रपुटी में बी सेल बनी है। यहां तक क्लियर है? वापस रिपीट कर रहा हूं एक बार। जो इम्यून सिस्टम है उसका विकास स्तंभ कोशिकाओं या स्टेम सेल से होता है, जो बोन मैरो में बनती रहती है, बोन मैरो में बनती रहती है। आगे चलकर ये स्टेम सेल्स 2 टाइप की सेल्स को जन्म देती है, जिनमें से फर्स्ट है रक्ताणु उत्पत्ति कोशिकाएं, जिन्हें बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिक सेल्स। ये सेल्स आगे चलकर रेड ब्लड सेल्स को जन्म देगी। लेकिन जो सेकंड टाइप है वो है लसिका उत्पत्ति कोशिकाएं, जिन्हें अपन बोलते हैं लिम्फोइटिक सेल्स। ये सेल्स आगे चलकर लिम्फोसाइट सेल्स को जन्म देगी। लिम्फोसाइट्स में भी अगर ये थाइमस ग्लैंड में एंटर करती है तो टी लिम्फोसाइट सेल्स बनेगी। अगर ये बक्सियों में फेब्रेसी प्रपुटी में एंटर करेगी तो बी लिम्फोसाइट सेल्स को जन्म देगी। क्लियर है? तो ये चीज आप नोट कर लेना। इसी में आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो क्लियरली समझ में आएगा। तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। ये चीज आपने नोट कर ली होगी। वो अपन को बोन मैरो बनानी है। जैसे आपने देखा होगा कई बार कार्टून के जो वीडियोस होते हैं, टॉम एंड जेरी में स्पेशली इसकी हड्डी देखी होगी आपने। तो मैंने इसमें ऐसा एक डायग्राम बना के बताया था आपको। ये है बोन मैरो। बोन मैरो में
इनको रेड मार्कर से शो कर देता हूं मैं ताकि अच्छे से दिखे आपको। ऐसा एक डायग्राम बनाया था अपन ने, ठीक है। यह है बोन मैरो, बोन मैरो, क्लियर है। इस बोन मैरो में ये क्या है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। मल्टीपोटेंट ही बताया था मैंने, सभी प्रकार की कोशिकाएं नहीं बना सकती, कुछ ही प्रकार की कोशिकाएं बना सकती है, इसलिए मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। ये बोन मैरो है ही। तो इस बोन मैरो से, इस बोन मैरो से अभी अपन ने लिखा है कि जो इसमें स्टेम सेल्स होती है वो 2 टाइप की सेल्स को जन्म देती है। पहले तो अपन ने बताई थी, कौन सी, पहले अपन ले लेते, कोई सी भी ले लेते हैं, जैसे मैंने ले ली यहां पे लिम्फोइटिक, लिम्फोइटिक सेल्स। लिम्फोइटिक सेल्स का मैं हल्का सा यहां पे डायग्राम भी बना देता हूं, ऐसे। ये लिम्फोइटिक सेल्स है। ये लिम्फोइटिक सेल्स कौन सी सेल को जन्म दे रही थी, लिम्फोसाइट सेल्स को। तो यहां पे मैं डायग्राम बना रहा हूं बहुत सारे, ये है लिम्फोसाइट सेल्स। लिम्फोसाइट सेल्स, इन लिम्फोसाइट सेल्स से 2 टाइप की सेल बन रही थी, अभी अपन ने वहां पर लिखा है थोड़ी देर पहले ही। एक तरफ तो है टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, और दूसरी तरफ थी बी लिम्फोसाइट। क्लियर है। यानी कि अपन ने 2 टाइप देखे सेल के, उसमें एक लिम्फोइटिक सेल्स का टाइप था। ये लिम्फोइटिक सेल्स आगे चलकर लिम्फोसाइट सेल्स को जन्म देगी, और लिम्फोसाइट सेल्स, अगर मैंने वो रीजन बताया कि कहां पे एंटर करेगी तो कौन सी सेल्स बनेगी, तो टी लिम्फोसाइट सेल और बी लिम्फोसाइट सेल। अब कौन सी बच गई अपनी, इरिथ्रोपोइटिक। इरिथ्रोपोइटिक सेल्स, या अपन इसे बोल सकते हैं हीमोपोइटिक। हीमो का मतलब है हीमोग्लोबिन से, आरबीसी डब्ल्यूसी कोई ब्लड आ गया, ये अपन इसे बोल सकते हैं हीमोपोइटिक सेल्स। तो इनमें कंफ्यूज मत होना। इनसे जो सेल्स बन रही थी, मान ले कि ये अपने इरिथ्रोपोइटिक सेल्स है, इनसे जो सेल्स बन रही थी, ध्यान से देखना, ये मैंने बना दी मान लो कि आरबीसी सेल, आरबीसी। इधर मैंने बना दी प्लेटलेट्स, छोटी छोटी प्लेटलेट्स होती है ना अपने ब्लड में, यहां पे लिख रहा हूं मैं, प्लेटलेट्स, ये आरबीसी। इसके अलावा ये अनियमित आकार की मोनोसाइट, जिसे मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था कि मोनोसाइट सेल मैक्रोफेज का ही एक रूप है, मैक्रोफेज सेल का। मैक्रोफेजेस। और एक जो प्रकार की बनती है वो है पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर, यानी एक से अधिक न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होंगे। तो ये वाली है पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर
मॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स। फर्स्ट टाइम अपन ने देख ही लिया, कोई सा ले लो पहले। इधर अपन ने लिम्फोइटिक सेल्स का लिया है, लिम्फोइटिक सेल से लिम्फोसाइट सेल्स, लिम्फोसाइट सेल से एक तरफ टी लिम्फोसाइट और एक तरफ बी लिम्फोसाइट। इधर अपन ने लिया है टाइप इरिथ्रोपोइटिक सेल्स, जिसे अपन बोल सकते हैं हीमोपोइटिक सेल्स। इन सेल्स से प्लेटलेट्स बनेगी, आरबीसी सेल्स बनेगी, मोनोसाइट्स या मैक्रोफेज सेल्स बनेगी और पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स बनेगी। तो अपन देख सकते हैं इस डायग्राम के बेस पर कि अपना जो इम्यून सिस्टम है उसमें इम्यूनिटी से रिलेटेड कौन कौन सी कोशिकाएं कहां पर बन रही है। तो ये डायग्राम आप ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इसके बारे में मैंने थोड़ा पहले भी बता दिया है। थोड़ा वो जो चेंजेस हुआ है इसमें ये वाला हुआ है, और बाकी सेम कहानी वो की वो ही है। ठीक है, तो इसमें आपको ये डायग्राम याद रखना है। अगर सेल्स ऑफ इम्यूनिटी का आपके क्वेश्चन भी आए, बड़ा क्वेश्चन, तो उसमें आपको ये वाला चार्ट जरूर बनाना है। क्लियर है? ये डायग्राम आप ऐड कर लेना, और समझ में नहीं आए तो डाउट क्लास में पूछ लेना, और नोट्स में और देखने को मिल जाएगा, तो नोट्स भी अच्छे से आप बना लेना। ठीक है, तो ये वाला जो डायग्राम है ये बोन मेरो है, ध्यान रखना, जिसे बोलते हैं अस्थि मज्जा। तो ये वाला डायग्राम आप बना लेना, अगर समझ में नहीं आए तो डाउट क्लास में पूछ लेना। तो ये था अपना एक चार्ट, जिसके बेस पर अपन ने जो इम्यूनिटी की सेल्स है वो कैसे उत्पन्न होती है, कौन कौन सी होती है, उसके बारे में जाना। अब अपन लेंगे प्रत्येक इंडिविजुअल सेल्स। जैसे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं मैक्रोफेज सेल की। तो ये वाला क्लियर है, इसको मैं हटा देता हूं। मैक्रोफेज सेल, इसका जिक्र अपने फेगोसाइटोसिस की जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई थी उसमें भी मैंने किया था, और अभी भी मैंने यहां पे किया है। मैक्रोफेजेस या मैक्रोफेज सेल, ध्यान से सुनना, इसके बारे में कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्रोफेज सेल क्या है। तो ध्यान से सुनना, जो मैक्रोफेज सेल होती है वो बोन मेरो में बनती है। बोन मेरो में बनती है। लेकिन मैंने इससे पिछले वाली क्लास जिसमें फेगोसाइटोसिस की रिएक्शन समझाई थी उसमें यह भी लिख पाया था कि ये मैक्रोफेज जो सेल है यह प्लीहा और लिम्फ नोड्स लसिका गांठों में भी बनती है, लेकिन मोस्टली बोन मेरो में बनती है। अभी अपने चार्ट के द्वारा इसको दर्शाया है। तो मैं कह रहा हूं कि जो ये मैक्रोफेजेस सेल है ये बोन मेरो में बनती रहती है और ब्लड में घूमती रहती है। किसके रूप में? मोनोसाइट सेल्स के रूप में। मोनोसाइट सेल्स के रूप में। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद यह जो मैक्रोफेज सेल है जो एक मोनोसाइट के रूप में भ्रमण कर रही है, ये कनेक्टिव टिश्यूज में एंटर कर जाती है। कनेक्टिव टिश्यू में एंटर कर जाएगी, यानी कि संयोजी जो ऊतक होते हैं उनमें ये प्रवेश कर जाएगी। क्लियर है यहां तक? अभी तक मैंने ये बताया है कि ये बोन मेरो में बनती है। इसके अलावा आप यह भी बता सकते हो कि ये स्प्लेन और लिम्फ नोड में भी बनती है। यह ब्लड में भ्रमण करती रहती है, मोनोसाइट्स के रूप में व्यवहार करती रहती है या ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद यह कनेक्टिव टिश्यूज या संयोजी ऊतकों में प्रवेश कर जाएगी। यह मैक्रोफेजेस सेल 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 2 टाइप की होती है। अब वो टाइप कौन कौन से हैं ध्यान से देखना। 2 टाइप्स। पहली है स्थिर, इसे बोल सकते हैं अपन फिक्स्ड। सेकंड है भ्रमणशील। भ्रमणशील जिसे अपन बोल सकते हैं वांडरिंग। तो ये जो मैक्रोफेज सेल है ये 2 टाइप की होती है, फिक्स्ड टाइप की और वैंडरिंग टाइप की। जो फिक्स्ड टाइप है
जो स्थिर वाला पार्ट है इसका टाइप है, यह अनियमित आकार की होती है। अनियमित यानी कि जो स्थिर प्रकार की मैक्रोफेजेस सेल है वो अनियमित आकार की होती है, जबकि भ्रमणशील टाइप की जो मैक्रोफेजेस सेल है वो गोलाकार होती है, गोलाकार। क्लियर है? ये तो होगी इसके टाइप्स की बात। अब आते हैं इसके कार्य, वर्क्स। ध्यान देना, अपना पहले जिक्र हुआ है, बार बार मैं कह रहा हूं कि जब अपन ने फेगोसाइटोसिस की जो रिएक्शन पढ़ी थी उसमें मैक्रोफेजेस सेल का जिक्र हुआ था, यानी कि मैक्रोफेजेस सेल का वर्क क्या है? फेगोसाइटोसिस की रिएक्शन करना। तो इसका मेन वर्क क्या हो गया? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस यानी भक्षणु नाशन की क्रिया करना। क्लियर है? लेकिन इस फेगोसाइटोसिस की रिएक्शन के अलावा, यानी कि यह बॉडी की सुरक्षा करने के अलावा क्लीनिंग का भी काम करती है, साफ सफाई का भी काम करती है। अब आप पूछोगे सर अंदर झाड़ू थोड़ी ना लगाएगी, झाड़ू नहीं लगाती है। साफ सफाई का मतलब है कि जो एंटीजेंस आते हैं बड़े साइज के, बिग साइज के जो एंटीजेंस होते हैं उनको भी नष्ट करने का काम ये करती है। तो मेरे साफ सफाई का मतलब था बड़े साइज के जो एंटीजेंस हैं उनको नष्ट करने से। तो इसके दो काम हो गए, एक तो फेगोसाइटोसिस की रिएक्शन करना और दूसरा होस्ट की बॉडी में साफ सफाई या क्लीनिंग का वर्क करना, जिसमें यह बड़े साइज के जो एंटीजेंस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको नष्ट करने का काम करती है। तो ये थी अपनी मैक्रोफेजेस या मैक्रोफेज सेल। क्लियर है? इसके आगे की जो इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जो इम्यूनिटी से रिलेटेड है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।